हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटेक में स्वागत है मेरे भाई। जैसा कि मैं आप लोगों से बोला था कि टेंस का जीरो लेवल से मैं आज आप लोग को बताने वाला इस वीडियो में। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते तो टेंस नाम की जो चीज है ना मेरे भाई, जो डराने वाली बच्चों को चीज है ना, वो चीज खत्म हो जाएगा। कोई भी हो मेरे भाई, क्लास 9 10th या तो 8 वाले कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर कंप्लीट देख लिया तो टेंस जो उसके माइंड में है कि बहुत बड़ा होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत सारे सर बोलते हैं कि टेंस 1 महीना लगेगा। मेरे भाई कुछ नहीं, मैं अभी इसी वीडियो में आप लोग को टेंस पूरा कंप्लीट करके आप लोग को बता दूंगा और आप लोग को भी माइंड में घुस जाएगा मेरे भाई कि टेंस क्या चीज होता है। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को सुनना, अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चले जाना। देखो यहाँ पर टेंस है, टेंस टेंस एकदम बेसिक से सुनना मेरे भाई। कुछ भी नहीं आ रहा है ना तो बस वीडियो को देखते रहो और एक अपना नोटबुक ले लो और पेन ले लो, नोट डाउन करते चले जाना। टेंस का मतलब होता है टाइम। याद रखना मेरे भाई, मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में बताने नहीं आया हूं, एक एक चीज बताऊंगा, बट आप लोग को जो लेवल का उस लेवल का बताने वाला। देखो टेंस का मतलब होता है टाइम, और टाइम को ही बताने के लिए हम लोग तीन टाइप से बताते हैं। सबसे पहला होता है यहाँ पर प्रेजेंट। ध्यान से सुना, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो अभी इस समय काम हो रहा है, जो मैं अभी इस समय पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा क्या है, प्रेजेंट है। और एक होता है आप लोग का यहाँ पर पास्ट। पास्ट टेंस होता है, एक होता है हमारा फ्यूचर। ध्यान से सुनना है, एक भी पॉइंट मिस मत करना मेरे भाई, आप लोग का पूरा पूरा मैं क्लियर कर दूंगा। जो अभी चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं, ये सब प्रेजेंट में है। और पास्ट मतलब जो बीत गया, मैं पढ़ा रहा था तो बीत चुका है मेरे भाई, वो पास्ट है। मैं पढ़ाऊंगा, वो आप लोग का क्या होगा यहाँ पर, फ्यूचर टेंस होगा। याद रखना मेरे भाई, और ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस आप लोग को उसका स्ट्रक्चर और आप लोग को सब कुछ जानना है, हेल्पिंग वर्ब। तो मेरे भाई देखो, प्रेजेंट टेंस का एक एक करके मैं बताता हूँ, एक एक चीज ध्यान से सुना। पहले प्रेजेंट टेंस का एक एक स्टेप वाइज सब कुछ सीखेंगे, क्या चीज होता है, कहां पर क्या लगता है, सब कुछ ध्यान से बस देखते रहो। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस, सबके क्या होते हैं, चार चार टाइप्स होते हैं। ध्यान से सुना कौन से टाइप्स हैं। पहला है यहाँ पर, ध्यान से सुनो, पहला है टाइप्स प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखो ध्यान से सुना, प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा मेरे भाई आता है प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा आता है मेरे भाई यहां पर प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ वाला है मेरे भाई यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो ध्यान से सुनना, मैं एक एक चीज बता रहा हूं। देखो सबसे पहले सेम टू सेम यही चीज है, बस प्रेजेंट को आपको टेंस ये जो चेंज करना है, प्रेजेंट को चेंज करके पास्ट आगे लगा दो, इसका टाइप्स हो जाएगा पास्ट का। अगर ये पास्ट को यहाँ पर जो प्रेजेंट है उसको हटा के यहाँ पर फ्यूचर जो है, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बस यही लगाना है और बाकी कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। अब सुनना, मैं ये दोनों को रब करता हूं, एक एक चीज बताता हूं, एक टाइप से मेरे भाई। जो सिंपल मतलब जो अभी चल रहा है एकदम, अभी यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूं, मैं बोलता हूं मैं पढ़ाता हूं। अगर हिंदी में थोड़ा सा जानकारी लेना तो ले लो मेरे भाई, जिसके लास्ट में ता है, ती है और ते है, या तो हूं शब्द आए, तो ये सब हमारा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में ही आता है। याद रखना, अब पास्ट में था थे थी आता, था थे थी सब आएगा, ये सब भी नहीं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछेगा मेरे भाई। जो तरीका पूछेगा वो तरीका मैं बताऊंगा, बस आपको थोड़ा सा अलग नॉलेज दे दे रहा हूं कि आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए। इसमें आता है गा, गे, गी वर्ड आएगा, याद रखना। अब मैं यहां पर एक एक चीज बताऊंगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं।
सब कुछ बताने वाला हूं। ध्यान से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो मेरे भाई, याद रखना। अब यहां से मैं इसको रफ करता हूं, एक एक चीज का एक एक चीज बता, तो ध्यान से सुना। रफ कर दो इसको, देखो इसको मैं रफ कर दिया। अब ध्यान से सुनना, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ध्यान, वही सब आप लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाएगा। या तो आप लोग को स्पॉट एरर पूछा जाएगा, या तो आप लोग को यहां पर क्या पूछा जाएगा, टेंस चेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल में चेंज करने के लिए अगर आप लोग को हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मालूम रहेगा तब इजिली चेंज कर सकते हो। देखो ध्यान से सुनना, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है भैया अफर्मेटिव में नहीं होता। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है। इसमें क्या होता है, जैसा कि मैं बोलता हूं राम, देखो सपोज मान लो राम गोस टू होम, और यहां पर बोला आई गो टू होम। ये तो मेरा क्या हो गया, देखो सिंपल है, अफर्मेटिव मेरे भाई, अफर्मेटिव क्या है, अफर्मेटिव है। इसके लिए ये दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा। बट एक चीज आप लोग देखोगे यहां पर एक चीज लगा हुआ है, क्या चीज, देखो यहां पर ओ में गो में कोई ईएस या ईएस नहीं लगा। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा इसमें अफर्मेटिव में कैसे बनाया जाए, ध्यान से सुनना। ए ई आई ओ यू, ए इन सब के साथ में यस या ईएस का यूज किया जाता है। अगर मेन वर्ब में क्या हो, ए वावेल्स शब्द आए लास्ट में, ए ई आई ओ यू, तो वहां पर यस या ईएस लगेगा। अब ए भी तो मालूम होना चाहिए यस कहां लगेगा और ईएस कहां लगेगा। ध्यान से सुनना, आप लोग को जहां पर यस कहां लगेगा और ईएस, देखो मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट तो ये समझो, ही सी इट और एक नाम होता है, ही सी इट और नाम के साथ में ही यस या ईएस लगेगा। ही सी इट और नाम के साथ में यस या ईएस का यूज होगा। अगर यहां पर सब्जेक्ट आई, इनको क्या बोला जाता है मेरे भाई, ये सबको सब्जेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोला जाता है। सब्जेक्ट मतलब कौन काम कर रहा है, आई वी दे और यू, ये सबके साथ में यस या ईएस नहीं यूज होता। जैसा कि मैं पहले ही आपको बताया, यहां पर आई गो टू होम, मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं। अगर यही राम घर जाता है, राम गोज टू होम, राम गोज टू होम आ गया। देखो यहां पर अगर इसमें आई था सब्जेक्ट, इसके लिए यहां पर यस या यस का यूज नहीं हुआ। बट अगर यहां पर आपको यह समझ में आना चाहिए, नाम अगर है तो यस या यस का यूज हुआ है। वावेल्स के साथ में क्या, अगर सब्जेक्ट आप लोग का ही सी इट और नाम रहेगा तो यस या यस में से कुछ आएगा। ही सी इट और नाम में अगर ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, अगर सब्जेक्ट ये सब है तो उसमें मेन वर्ब में आपको यस या यस लगाना पड़ेगा। अब बोलोगे भैया ये तो मालूम पड़ गया मेरे को कि आई वी दे यू के साथ में यस या यस का यूज नहीं करना, चलो ये तो मालूम पड़ गया। बट भैया यहां पर ये चीज बताओ, ही सी इट और नाम के साथ में हम लोग लगाएंगे यस या यस, बट कहां पर यस लगेगा और कहां पर ईएस लगेगा। तो मैं एक चीज बताया मेरे भाई, ए ई आई ओ यू के साथ में अगर मेन वर्ब में ए ई आई ओ यू अगर ए शब्द आ रहे हैं तो सिंपल तरीका आप उसमें क्या जोड़ोगे, ईएस जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, ईएस जोड़ोगे अगर सब्जेक्ट ही सी इट और नाम है। अगर आई वी दे यू है तो कोई भी मैटर नहीं है, सिंपल तरीका आपको इसी तरीके से बना देना रहेगा। याद हो गया, समझ गया। और बाकी ये कॉन्सोनेंट 21 होता है, सबको मालूम है कॉन्सोनेंट कितना होता है, 21, और वावेल्स जो होता है वो 5 होता है। ए पांचों के साथ में यस या ईएस लगेगा। क्या लगेगा,
यहाँ पर ईएस लगेगा, याद रखना, वावेल्स के साथ में ईएस लगेगा, कॉन्सोनेंट के साथ में यस लगेगा, बस याद रखना। अब यहाँ पर ऐसा बोल दूं कि मैं बुक पढ़ता हूं, यहाँ पर राम बुक पढ़ता है, राम READ, रीड अ बुक। अब देखो राम बुक पढ़ता है, ऐसा मैं बोला। अब यहाँ पे देखो नाम तो है मेरे भाई, अब आपके अंदर आएगा कि यहाँ पर यस या ईएस। तो मेरे भाई देखो मैं पहले बताया कि नाम रहेगा तो यस या ईएस का मैटर होगा। तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने के साथ में आप लोग क्या लगाना है, डी है, कॉन्सोनेंट है, तो भैया यहाँ पर क्या लग जाएगा, यस। राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक। समझ गया मेरे भाई, इतना इजी तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा, इसके लिए ध्यान से सुन लो, समझ लो। समझ गया ये। अब मैं बताता हूं, देखो ये तो समझ गया, एक बार ओरली बता देता हूं फटाफट। देखो अगर आप लोग का प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा जिससे नॉट का यूज नहीं होगा, तो उसमें मेन वर्ब में क्या जुड़ता है, यस या ईएस जुड़ता है, यस या ईएस जुड़ेगा। बट यस कहां जुड़ेगा, यस या ईएस कहां जुड़ेगा, ही सी इट और नाम अगर सब्जेक्ट रहा तो वहां पर क्या जुड़ेगा, मेन वर्ब में यस या ईएस जुड़ेगा। अब ये चीज आना चाहिए, यस कहां जुड़ेगा और ईएस कहां जुड़ेगा, मेरे भाई वो भी सुनो। यस कहां जुड़ेगा, आप लोग को कॉन्सोनेंट के साथ में जुड़ेगा, 21 वर्ड है अल्फाबेट, और यहाँ पर 5 वावेल्स हैं, उनके साथ में मेन वर्ब में क्या जुड़ेगा, ईएस जुड़ेगा। समझ गया मेरे भाई। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से इसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक एक तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनना। समझ गया ये, मैं रब कर रहा हूं, टिक मार कर लो या तो भैया इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रुका हूं, हो गया। अब आगे चलो, इसीलिए बोला मैं एक एक चीज बताऊंगा ऐसा कि आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, दोबारा कभी भूलो ना मेरे भाई। सिर्फ एक समझ गया तो इजिली आप लोग को सब कुछ आ जाएगा। अब देखो इसको मैं अफर्मेटिव हो गया। अब देखो निगेटिव सेंटेंस जो होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव जो सेंटेंस होता है, उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, यहाँ पर डू और एक डस होता है। ध्यान से सुनना, ये कहां पर यूज होते हैं दोनों वर्ड्स, निगेटिव में। क्या होते हैं, निगेटिव सेंटेंस में होते हैं, निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज आता है। अब कैसे करना है उसको सुनो। डू कहां लगेगा, आप लोग का प्यूरल। देखो एक तो बात बता दूं, प्यूरल क्या है, सिंगुलर क्या, नहीं तो बार बार आप लोग को डाउट आएगा सिंगुलर वर्ड कौन सा है, सब्जेक्ट और प्यूरल वर्ड है। देखो सिंगुलर का मतलब एक, प्यूरल मतलब अनेक। सिंगुलर, अब देखो यहां पर ही, सी, इट और एक नाम, यही चीज आप लोग का सिंगुलर है, बाकी सब क्या है, प्यूरल है। देखो कैसे, यहाँ पे सिंगुलर हो गए एंड ये प्यूरल में आई, वी, दे और एक यू आता है, यही क्या है मेरे इस समय मेरे भाई आप लोग का प्यूरल वर्ड्स है। बस समझ गए, एक एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। अब यहां पर मैं बोला है ये प्यूरल है, डू क्या है, प्यूरल है, तो डू कैसे यूज करोगे, ध्यान से सुनो। डू यहां पर बस है इसके साथ आई, वी, दे और क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, आई, वी, दे, यू, इन सब के साथ में क्या यूज करोगे, डू यूज करोगे। डैश किसके साथ यूज करोगे, सी या तो ही या तो इट या तो नाम के साथ में यूज करने वाले हो, याद रखना। और इनके साथ में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। यस या यस का मैटर खत्म मेरे भाई, बस यही समझ लो, यही चीज है, बाकी कुछ भी आपको करना नहीं है मेरे भाई, बस इतना समझना। समझ गए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस, समझा मेरे भाई। अब एक बार मैं बता देता हूं, देखो ये तो समझ गया कैसे बनाना। देखो मैं बोल देता हूं, राम डस नॉट गो टू होम। अब बताओ यहाँ पर राम घर नहीं जाता, राम घर नहीं जाता। अगर मैं इसी को निगेटिव में तो है, अगर यहाँ पर आई ले लू, आई डू नॉट गो टू होम, आई डू नॉट गो टू होम, हो गया ना मेरे भाई। यही तो निगेटिव सेंटेंस है, जहां पर डू डस या डू दिखे तो समझ लेना है प्रेजेंट का क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है।
समझा मेरे भाई? समझा? तो इसको स्क्रीनशॉट तुरंत लो, ले लिए। अब मैं एक चीज आप लोग को बताता हूं, ये तो समझ गए रहेगा। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका जो सुन लो वो बहुत बेहतर, आप लोग को हर जगह काम आने वाला है। क्या चीज कहां पर, उसको सुन लेना। बस उसको अगर माइंड में सेट कर लिए मेरे भाई, तो आप लोग को जिंदगी में कभी भी भूलोगे नहीं। देखो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं यहीं पे लिखता हूं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, और WH और WH निगेटिव। ये सबका मैं बताता हूं स्ट्रक्चर। बस स्ट्रक्चर एक बार आप लोग नोट डाउन कर लो मेरे भाई, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ने इतना बेहतर आपके जिंदगी बदल सकती है मेरे भाई, एक स्ट्रक्चर जान के। देखो अफर्मेटिव कोई भी रहता है तो उससे सिर्फ क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस यहां पर आएगा मेन वर्ब प्लस क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। यही होता है मेरे भाई सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये होता है मेरा यहाँ अफर्मेटिव। सब में अप्लाई होगा कहीं पर भी। और निगेटिव में आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस, देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस यहां पर मेन वर्ब प्लस क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। देखो इसमें ऐसा आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। याद रखना एक का बता रहा हूं, सब सेम टू सेम है। पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, यहां पर मेन वर्ब आएगा। क्या आएगा, मेन वर्ब, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में। अब मेरे भाई क्वेश्चन मार्क दिखने वाला है, क्योंकि यहां पर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। क्या राम घर जाता है, क्या राम घर जाता है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग यहां पर पुटअप करने वाले। अब देखो इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो सेम टू सेम सबका यही होगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, नॉट प्लस क्या होगा, मेन वर्ब प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन देखिए मेरे भाई ऐसा। अब उसके बाद WH फैमिली में क्या होता है, कब क्यों कैसे, कब क्यों कैसे। जैसे राम घर कब जाता है, राम घर कब जाता है, यहां पर अगर मैं बोल दूं राम घर कब जाता है, तो आएगा वेन डस राम गो टू होम, वेन डज राम, वेन डज राम गो टू होम। बस मैं क्या बोला, वेन डज राम गो टू होम। बस इसी तरीके से अब यहां पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH फैमिली वही चीज है, या तो वाई आया या तो वेन आएगा, वेन आएगा। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद जस्ट क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ मेन वर्ब आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। बस यही चीज, वाई या वेन, कब क्यों कैसे, वाई हाउ भी आ सकता है, याद रखना वाई वेन ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब यहां पर आएगा, देखो इसमें भी सेम वही रहेगा, वर्ड सेम रहेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, नॉट आएगा। क्योंकि WH फैमिली का निगेटिव सेंटेंस बना रहे हो मेरे भाई, इसको मैं रब करता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। देखो इस तरीके से यहाँ नॉट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऐसा ही आपका स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी IMP है, वेरी 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 IMP। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। ए अगर स्ट्रक्चर याद हो गया, बड़ा से बड़ा स्ट्रक्चर आप लोग इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस यहाँ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फिर इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। एंड उसके बाद आ जाएगा यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क WH फैमिली में इतना कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ ना। इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं लेना, मैं बस अब हेल्पिंग वर्ब भी बता दूंगा तो भी कर लोगे।
WH फैमिली में पहले वो आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहाँ हेल्पिंग लिखा हो तो वर्ब आप लोग समझ लेना, VERB, VERB। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, WH फैमिली एंड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए मेरे भाई, सब चेंज कर सकते हो। अब इसको मैं, अब इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको उतार लिए, चलो ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ओके। अब देखो मैं सबका हेल्पिंग वर्ब एक एक चीज बताऊंगा, उसको सुनते चले जाना, सुनते चले जाना। एक कॉमन सी बात है, स्ट्रक्चर सब याद हो गया। अब उसके बाद आप लोग को बस कुछ भी नहीं करना है, बस जो मैं बताऊंगा उसको देखना है। यहाँ पर यहाँ सिंगुलर और प्लूरल तो बता ही दिया हूं, उसमें टेंशन नहीं है। अब सुनना अब सुनना जो चीज मैं बता रहा हूं मेरे भाई, सुनते रहना जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए। नहीं सुनोगे तो भैया बाद में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। 1 मिनट, 1 मिनट। क्या होता है, कभी कभी हम लोग वीडियो बना लेते हैं तो आवाज ही नहीं आया रहता मेरे भाई, आवाज ही नहीं आता है, इसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अब मैं बताता हूं यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बस हेल्पिंग वर्ब सुनते चले जाना, आप लोग का कंप्लीट होते चले जाएगा। अब आ जाता है दूसरा, कौन सा, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरे भाई यहां पर, 1 मिनट। हेल्पिंग वर्ब क्या है बताओ, आप लोग को अगर याद है तो बताओ। देखो प्रेजेंट है, यहां पर कंटिन्यूअस टेंस का इज, एम और एक आर है, इज एम आर है। अब इसके साथ इज एम आर और इसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, देखो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जैसे ही यहां पर मैं बोल दूं, अगर सपोज मान लो, ये बता देता हूं पहले हेल्पिंग वर्ब, इज कहां लगेगा, ही, सी, इट और नाम के साथ में, और आई एम कहां लगेगा, एम, एम हमेशा आई के साथ लगेगा। आर कहां लगेगा, दे, दे, यू या तो वी, इन सब के साथ में क्या लगेंगे, ऐसे समझ जाओ। अब मैं बता देता हूं एक सेंटेंस, अभी स्ट्रक्चर सब बताऊं, स्ट्रक्चर बताने बैठूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, देखो ध्यान से। अब इससे मैं बोल देता हूं, अगर एक सिंगुलर एक प्लूरल, जैसा कि आप सपोज मान लो, मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू होम। मैं बोला मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू होम। अब यहां बोल दूं राम घर जा रहे हैं, राम इज गोइंग टू होम। अगर मैं बोल दूं यहां पर तुम घर जा रहे हो, तुम घर जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू होम। देखो बन गया ना मेरे भाई, आई से भी बना दिया, राम से भी बना दिया, यू से बना दिया, सबका एक एक हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया। अभी यही निगेटिव, मैं घर नहीं जा रहा हूं, तो बस हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू होम। देखो बस, आई एम नॉट गोइंग टू होम, राम इज नॉट गोइंग टू होम, और यहाँ यू आर नॉट गोइंग टू होम। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब समझ गया, मेन वर्ब भी समझ गया मेरे भाई, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलो अब मैं और आगे बढ़ता हूं, बस अब एक ही में था प्रॉब्लम, एक और जगह आएगा बस। चलो इसको मैं रफ करता हूं। अब आ जाता हमारा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं बोला ना एक ही का टेंशन होता है मेरे भाई, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, और एक होता है हैव। हैज कहां यूज होता है और हैव कहां, हैज हमारा प्लूरल, आई सिंगुलर, सिंगुलर सॉरी, ही, सी, इट और नाम के साथ में यूज होने वाला है। हैज कहां यूज होगा, ही, सी, इट और नाम के साथ यूज होगा। हैव कहां यूज होगा, आई, वी, दे और यू। ये समझ गए, बात खत्म।
देखो क्या मैं बोला, हैव, और इससे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, थर्ड। जैसे मैं बोल दूं मैं गांव जाता, मैं गांव जा चुका हूं, मैं गांव जा चुका हूं, आई हैव गोन टू होम, गोन टू विलेज लिखो, विलेज, बस आई हैव गोन टू विलेज। अब यहां पर मैं बोल दूं राम, राम हैज गॉन टू विलेज। देखो बस, अगर इसी का निगेटिव बनाना है तो आई हैव नॉट गॉन टू विलेज, बस ऐसे ही बनाना, बाकी कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। देख लो, ध्यान से देख लो। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का गो वेंट गॉन, रन रेन रेन, कम केम कम, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक, ऐसा, राइट रोड रिटर्न, इट एक्ट इटर्न, ये सब आप लोग को समझ में आना चाहिए। समझा क्या, हैज और हैव कहां लगेगा, उतार लो फटाफट उतारो। अब इसके बाद आ जाता हमारा, कुछ भी चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस। देखो इसको भी रफ ही मैं करके एक एक सिंपल तरीका जब बता रहा हूं तो बताऊंगा मेरे भाई। इस वीडियो के बाद आपको कहीं नहीं भटकना है, बस इस वीडियो को देख लो, टेंस आप लोग का क्लियर। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये चीज है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, एक हैज आता है और हैज बीन, एक होता है हैव बीन, हैज बीन हैव बीन। अभी जस्ट मैं बताया था मेन वर्ब का इसके अंदर, क्योंकि कंटिन्यूअस है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, और एक यस आई एन सी सिंस आता है, एक आता है फॉर आता है। जब आपको फिक्स समय बोलेगा तो क्या बोलोगे, जिसे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे बोल रहा है तो क्या लगाओगे, यहां पर सिंस लगाओगे। जब 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बोल रहा है तो यहां पर फॉर का यूज करोगे, नॉट फिक्स, क्या चीज, टाइम। समझ लो। अब इसे हैज कहां लगेगा, सिंगुलर के साथ में, ही सी इट और नाम। देखो एक एक चीज समझो मेरे भाई, हैव बीन कहां लगेगा, प्लूरल के साथ में, आई वी दे और एक यू, यही सबके साथ में यूज होगा। एक सेंटेंस आपके लिए, देखो राम हैज बीन गोइंग टू होम फॉर 2 आवर, बस राम 2 घंटे से घर जा रहा है, राम 2 घंटे से घर जा रहा है, राम 2 घंटे से घर जा रहा है। राम हैज बीन गोइंग टू होम फॉर 2 आवर, राम 2 बजे से घर जा रहा है तो यहां पर आ जाता है यस आई एन, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock आ जाता मेरे भाई, सिंस 2 o'clock। अगर वो 2 बजे से जाता, अगर 2 घंटे बोला है तो फॉर आएगा, अगर इसका नॉट का यूज करोगे तो इसके बीच में नॉट आएगा, याद रखना, नॉट उसके बीच में। बस समझ गया मेरे भाई, ये भी समझा क्या, कॉन्सेप्ट जस्ट क्लियर होना चाहिए। मैं एक ही चीज बोलता हूं, अगर माइंड में कॉन्सेप्ट सेट हो गया तो इजिली आप लोग कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। रब करो करो, ओके। फटाफट इसको टिक मार्क या तो कहीं नोट डाउन करते जाओ मेरे भाई, हो गया आपका पूरा पूरा प्रेजेंट टेंस। समझा दिया आपको, अब कमेंट करके बताओ आपको समझा कि नहीं। मैं बोला था ना आज लाइव आया तो आप लोग, बस मैं बोला कि एक एक चीज बता दूंगा तो आप लोग को भी समझ में आना चाहिए, मैं एक एक चीज लेकर आ गया आप लोग के लिए। देखो पास्ट टेंस, अब किसका मैं बता रहा हूं, पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, अब पास्ट टेंस में क्या होता है, देखो इसमें भी पास्ट, अगर सिंपल का बात किया जाए, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट अगर सिंपल टेंस रहेगा तो ए है, यहां पर मैं बता दूं सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव बोल सकते हो, सिंपल ना बोलो अफर्मेटिव बोलो। अफर्मेटिव रहता है तो उसमें क्या होता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है,
इसमें कुछ भी नहीं होता, सिंपल में बस मेन वर्ब का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। बस कोई भी आए, जिसे आई वेंट टू होम, आई वेंट टू होम, आई रोट अ लेटर, बस इसमें यही चीज है। आई वेंट टू होम कोई भी रहे मेनर का सेकंड फॉर्म ही यूज करोगे। अगर अफर्मेटिव, निगेटिव में क्या हो जाता है, मेनर का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और HELPING हेल्पिंग जो वर्ब रहेगा मेरे भाई वो क्या यूज हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, देखो भैया सिर्फ डिड होता है, डिड होगा चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल, दोनों के साथ में क्या होगा, सिर्फ डिड होगा और हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डिड और मेनर का फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि मैं गांव जाता था, तो यहाँ पर मैं गांव नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो टू होम, बस आई डिड नॉट गो टू होम। अगर यहां पर बोल दो राम गांव नहीं जाता था, तो राम डिड नॉट गो टू होम। बस इसी तरीके से आपको चेंज करना रहेगा। देखो मेरे भाई एकदम इजी तरीका बता दिया आपके सामने, समझा मेरे भाई। अगर अफर्मेटिव रहा तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करोगे, अगर निगेटिव रहा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, एंड हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर डिड हो जाएगा, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल, सबके साथ में क्या होगा, डिड। कहां पर, जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तब, समझा। अब सो नेक्स्ट, अब उसके बाद आ जाता है आप लोग को यहां पर दूसरा वाला टर्म, इसको भी थोड़ा सा रब कर दो नहीं तो टेंशन होगा आपको। क्या बोलते हो, समझ रहा है कि नहीं भाई, वो समझ रहा है कि नहीं जो मैं बता रहा हूं, वैसा नहीं कहना सुन रहा है ना, तो वैसा आपको समझ रहा है, कमेंट करके बताना। कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब याद रखना, कहीं पर भी कंटिन्यूअस आएगा तो आप लोग को क्या करना है, मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देना। मुंह बंद करके अगर कंटिन्यूअस कहीं दिखा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा ही देना। अगर कहीं परफेक्ट दिखे, परफेक्ट दिखे तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगा देना आंख बंद करके, यही है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, सब जगह अगर कंटिन्यूअस आया तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर परफेक्ट आया तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस जहां दिखे वहां पर फेंक दो, बात खत्म हो जाएगा। अब देखो मैं किसका बता रहा हूं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो भैया इसका दो होता है, वॉज होता है और एक वर होता है। अब वॉज और वर कहां लगेगा, एक सिस्टम यहां पर है, यहां पर आई भी सिंगुलर हो जाता है, क्या हो जाता है, आई सिंगुलर हो जाता है, बस याद रखना आई क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो आई के साथ में ही, सी और इट और एक नाम वाला वर्ड, समझ के रखना, आई ही सी इट और नाम, और वर कहां यूज होगा, सेम, वी, दे और यू, इन सबके साथ में यूज होने वाला है, याद रखना। मेन वर्ब का भी जस्ट बता दिया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा। समझ रहा है मेरे भाई। अब सुनना, जैसे मैं बोल देता हूं राम घर जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, राम वॉज गोइंग टू होम, बस राम वॉज गोइंग टू होम, बस इतना ही आपको बोलना है। अगर मैं बोलूं मैं घर जा रहा था तो आई वॉज गोइंग टू होम आ जाएगा, तुम गांव जा रहे थे ऐसा बोलोगे तो तुम गांव जा रहे थे, यू वर गोइंग टू विलेज ऐसा बोलोगे, समझा। रब करता हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं स्क्रीनशॉट ही बोल रहा हूं कि लेते चले जाओ, रब कर रहा हूं। अब आ जाता हमारा दूसरा, किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे, बस इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब बस हैड है,
चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल, सब जगह क्या लगाओगे आप लोग, सिंपल तरीका हैड का यूज कर लोगे बस, और मीनर का कौन सा फॉर्म, थर्ड। वही चीज है, आई हैड रोट अ लेटर, राइट रोट रिटर्न अ लेटर, ऐसा। जिसे यहां पर मैं बोल दूं, अभी यहां पर अगर मैं बोल दूं, सपोज मान लो कि मैं पत्र लिखता हूं, तो मैं पत्र लिख चुका था, मैं पत्र लिख चुका था, तो क्या आ जाएगा, आई हैड राइट रोट रिटर्न अ लेटर, आई हैड रिटर्न अ लेटर, आई हैड रिटर्न अ लेटर। मैं पत्र नहीं लिख चुका था, आई हैड नॉट रिटर्न अ लेटर। समझा? अब सुनो, ये तो उतार लिए रहोगे, सेम टू सेम उतारना है। अब एक चीज यहां पे सुन लेना, अब आ जाता है आप लोग को, यहां पर मैं इसको रब करता हूं, किसका, एकदम पूरा ही रब कर देता हूं मेरे भाई आपको समझने के लिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस भी लिखना जरूरी है, चलो टेंस भी लिख दिया। अब इससे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैड आएगा, हैड आया, बाकी किसके साथ यूज होगा, सेम टू सेम, सिंगुलर और प्लूरल में दोनों जगह। बाकी यहाँ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट प्लस आई एन जी, और एक आएगा यस आई एन सी सिंस, और एक और सिंस कहाँ यूज होगा, फिक्स टाइम, और कहाँ फॉर कहाँ यूज होगा, आप लोग को फॉर कहाँ यूज होगा, फटाफट बोला करो यार आप लोग। और यहाँ पर कहाँ पर, नॉट फिक्स, क्या चीज, नॉट टाइम फिक्स, नॉट टाइम फिक्स, ऐसा बस। और बाकी कुछ भी नहीं करना है, जो तरीका मैं बताऊं सेम टू सेम तरीका वही यूज करना है। यहां पर अगर मैं बोल दूं, आई हैड बीन गोइंग टू होम, गोइंग टू होम, अब यहां पर सिंस, साइंस लिखा जाता है मेरे भाई, सिंस टू ओ क्लॉक, ओ क्लॉक, ऐसा ही बस बोलोगे, और बाकी कुछ भी नहीं बोलोगे मेरे भाई, याद रखना 2 o'clock। अगर जब फिक्स समय रहेगा 2 बजे 3 बजे तो ऐसा, अगर यहाँ 2 घंटे बोला था 2 hour तो 4 आ जाता। आई हैड बीन गोइंग टू होम फॉर 2 hour, 2 घंटे से जा रहा है। अगर इसका निगेटिव बनाना बस यहाँ पर नॉट लगा देना बस। अब आगे हम लोग चलते हैं, और आगे ध्यान से सुनना, आवाज थोड़ा आएगा क्योंकि बच्चे बाहर हैं, तो थोड़ा उनको एडजस्ट करना, जो चीजें मैं बता रहा हूं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बच्चे हैं बाहर। मैं भी इस क्लास में बना रहा हूँ वीडियो जहां पर, वहां पर बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं मेरे भाई, उनको एडजस्ट करना आपको है, थोड़ा सा एडजस्ट करके आवाज को समझ लेने का, थोड़ा बच्चे हैं तो क्या बोलो, सबको तो मना भी तो नहीं कर सकते। चलो पास्ट भी हो गया, अब हम लोग आ जाते हैं और आगे, क्या चीज, फ्यूचर। फ्यूचर एकदम इजी है मेरे भाई, FUTURE, फ्यूचर सिंपल टेंस। चलो टॉपिक ही कर देते हैं, सिंपल टेंस, सिंपल टेंस। अब ध्यान से सुनना क्या चीज मैं बोल रहा हूं, फ्यूचर सिंपल टेंस। अब इसमें क्या करना है, फ्यूचर सिंपल टेंस में एकदम इजी तरीका, जो तरीका बता रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बस इतना समझो, एक होता है विल और एक होता है सॉल्व। विल और सॉल्व किसका, प्रेजेंट से ओ फ्यूचर सिंपल टेंस का विल और सॉल्व। विल कहां यूज होता है, सॉल्व कहां यूज होता है। देखो विल हमारा बस ये सब मैटर, इसको रब करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग यही लगाओगे। देखो इसमें बहुत भयंकर चीज आता है, विल आता मेरा हमेशा, विल हमारा यूज होगा सबके साथ में, आई, देखो आई और वी, आई और वी यही दो है जिनके साथ में सॉल यूज होगा, नहीं तो सबके साथ में विल यूज कर लेना, ही, सी, इट और नाम, और यहां पर दे, यू, सबके साथ में विल यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। सॉल के साथ में आई और वी का यूज करोगे, आई और वी सॉल के साथ यूज होता है, विल सबके साथ यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है।
अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोलता हूं मैं गांव जाएगा, मैं गांव जाऊंगा, आई किस आई सॉल गो टू होम, मेन वर्ब का मेरे भाई फर्स्ट फॉर्म आता, सॉरी बताया नहीं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है आई सॉल गो टू होम, आई सॉल गो टू होम। अगर यही मैं बोल दूं तुम गांव जाते हो तो यू विल गो टू होम, यू विल गो टू होम, यू विल गो टू होम। बस ऐसा ही सेम आपको करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, समझ गया रहेगा। इसको भी आप लोग एक बार उतार लो, समझा, समझ गया रहेगा। अब मैं इसको रब करूं मेरे भाई, देखो इससे ज्यादा चेंजेस नहीं करने की बात है, मैं जो चेंजेस कर रहा हूं उसको सुनो। इसको मैं चेंज कर दिया, एंड यहां पर एक पॉइंट चेंज करना है, इसको कंटिन्यूअस बनाना है, और यहां पर बस क्या लगाना है, बी लगाना है, बी लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बी लगा दो, बात डन। और यहाँ पर CONTINUOUS कंटिन्यूअस, और यहाँ पर मेनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, बस विल बी सॉल्व भी आ जाएगा, विल बी सॉल्व भी, बस, और बाकी कुछ भी नहीं करना है। अगर यही आई अगर आई आया तो आई सॉल्व बी गोइंग टू होम, देखो बस कुछ नहीं, आई सॉल्व बी गोइंग टू होम। अगर यही बोल दूं अब यहां पर ही विल बी गोइंग टू होम, अब इसी का अगर निगेटिव बनाओगे तो क्या आ जाएगा, बस इसके बीच में नॉट लगेगा, याद रखना कभी भी इनके बीच में ही नॉट आएगा, समझा, समझा मेरे भाई, बोलो ना मेरे भाई, बोलो तो सही, समझ रहा है कि नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैं पहले से आपको बता के रखा, कॉन्सेप्ट जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंस है। चलो और आगे हम लोग चलते हैं, इसको तब रब करना पड़ेगा क्योंकि वो लिखना पड़ेगा। चलो अब आ जाता थोड़ा सा बाकी, इसको समझो, फ्यूचर, यहां पर परफेक्ट, PERFECT परफेक्ट टेंस। अब देखो आप लोग को फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें क्या है, विल है, क्या है, हेल्पिंग और विल हैव, और एक आता है सॉल है विल हैव सॉल है, विल का आई और वी के साथ में होगा, यहां पर मैं पहले आपको बताएं, और सॉल का यूज होगा मेरे भाई, सॉल होगा हमारा आई और वी के साथ में, और यहां पर ही सी इट और एक नाम और दे और यू, इन सब के साथ में यूज होने वाले हैं। और मेन और का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, याद रखना, बस कोई भी टेंशन नहीं लेना, सेम टू सेम वही चीज करना, जिससे मैं बोल दूं आई 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 के साथ में सॉल ही यूज हो रहा है भाई, आई सॉल हैव गॉन टू होम, बस ऐसे ही यूज करना, बाकी कुछ भी नहीं करना है। देखो आई, अगर इसी को मेरे को निगेटिव बनाना, बस इसके अंदर क्या लगा दो, नॉट लगा दो, आई सॉल नॉट गो टू, उसमें गोइंग आता, लगाया था कि नहीं, गोइंग लगाया था, ऐसा उम्मीद है मेरे को लगाया था, हाँ लगाया था। आई सॉल हैव गॉन टू होम, आई सॉल नॉट हैव गॉन टू होम, इस तरीके से आपको करना है। ये भी उतार लो फटाक से उतार लिए। अब चलो और आगे हम लोग चलते हैं, अब यहां पर कुछ भी नहीं चेंज करना है, थोड़ा सा बस इसको मैं रब कर दिया, अब यहां पर क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, बस ऐसा करना है, और यहां पर बस इतना करना है, इनके साथ में बिन का यूज कर लेना, बिन, बस यहां पर बिन का यूज करो, बाकी कुछ भी मत करो, इसको थोड़ा दूर कर देता हूं समझने के लिए, बिन का यूज कर लेना आई और वी के साथ में बस, और यहां पर मेन और क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ING आ जाएंगे, एंड सिंस फिक्स टाइम, और यहां फॉर क्या आ जाएगा, नॉट फिक्स टाइम। इसी तरीके से आपको बस करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। तो आप लोग को पूरा, मैं ये जान रहा हूं कि भैया आप लोग को पूरा समझ गया रहेगा। और ESD टेक चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई,
अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर दो। और जो भी ग्रामर में आप लोग को चाहिए वो कमेंट कर दो। जो भी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो भी कमेंट करोगे तो उससे भी मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा मेरे भाई। फटाफट लाइक एंड शेयर और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब फटाफट कर दो।